हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। तो नई यात्रा 2026 के पेपर के लिए तो 2025 के क्वेश्चन सोल्व करने का बेनिफिट फुल है। 2024 के करके देखें, क्वेश्चन खुद सोल्व करने होते हैं बच्चे। पेपर कॉन्सेप्ट सीखने के बाद क्वेश्चन सोल्व करें, नहीं होता तो आप इन वीडियोस की हेल्प लें, ना कि पहले आप देखें और फिर सॉल्व करें। तरीका वो भी ठीक है, बट खुद की एबिलिटीज को इम्प्रूव करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 5563 का सेट का। तो अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर का है, बट 10th क्लास के कॉन्सेप्ट कहीं तो ज़्यादा यूज हो रहे हैं। देखें बच्चे, यहाँ पे इस सर्किट के अंदर ये एस स्विच एक बार ओपन रखा, एक बार क्लोज रखा, तो दोनों सिचुएशन में जो वोल्टेज इस पॉइंट ए और बी पॉइंट के बीच जो वोल्टेज है ड्रॉप हो रही है, उसका रेशो। तो सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है बच्चों। ये जो वी वोल्टेज है, अगर करंट बढ़ रहा है तो करंट सेम है, बट यहाँ अगर I1 जो भी आई करंट है, इसकी रेजिस्टेंस अलग होने के कारण यहाँ कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगी, और इसकी रेजिस्टेंस अगर 2R है तो इसकी आधी वोल्टेज हो जाएगी, अदरवाइज ड्रॉप अलग होगी वोल्टेज। तो वो रेशो ए और बी के क्रॉस वोल्टेज दोनों केसेस के अंदर कितनी हो रही है, इसका रेशो पूछ रहा है वो। तो जब स्विच को क्लोज किया जाएगा तो समझ लो ये एक वायर है, तो 3R 4R और 2R दोनों सीरीज में है, 4R और 2R दोनों सीरीज में, तो 6R और 3R जो कि ऊपर वाला है दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। आप सोल्व करके देख सकते हैं 1/3 और 1/6 का जब आप रेशो देखोगे तो पैरेलल में, तो ये 2R आ जाएगा। 2R यहाँ पड़ी हुई है और दोनों ये 2R और 2R मिलके सीरीज में 4R बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जब स्विच क्लोज है तो ये टोटल रेजिस्टेंस 4R बन गई। स्विच ओपन वाला केस देखें, स्विच ओपन वाले केस में जो 3R रेजिस्टेंस है, ये वाली 3R रेजिस्टेंस, इसको हमें छोड़ना होगा, क्योंकि जब करंट यहां से आया तो उसको 2 रास्ते मिले, बट ये रास्ता तो बंद है क्योंकि स्विच ओपन है। तो सारा करंट सिर्फ किस रेजिस्टेंस में से जा रहा है, 4R 2R, यानी ये 3R है ही नहीं सर्किट में। तो इसलिए सिर्फ 2R 4R और 2R तीनों क्या हो गए सीरीज में। तो सीरीज में सीधा ऐड हो जाती है रेजिस्टेंस, 4 + 2 6 + 2 8, तो 8R। तो अब क्योंकि स्विच क्लोज वाले केस में टोटल रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस 4R है, और तो करंट जो, हालांकि वोल्टेज V ही अप्लाई की गई है, तो दोनों बार बैटरी से करंट अलग अलग मात्रा में निकलेगा, ये बात नोट कर ले। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं, जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट कम निकलेगा, रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज्यादा निकलेगा, अलग अलग निकलेगा। तो इस वजह से अब पहले हमें करंट देखना होगा कि रेजिस्टेंस इस बैटरी से करंट, क्योंकि हमें यहाँ इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, V1 = I1 × R, और दूसरी सिचुएशन में जब स्विच ओपन है उस केस में V2 = I2 × R कर देंगे। तो I1 और I2 करंट अलग अलग होने के कारण, हालांकि रेजिस्टेंस दोनों सिचुएशन में क्या है, 2R है, हमने यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप देखना है। तो पहले सिचुएशन में करंट जो है वो V/4R है, और हमें वोल्टेज ड्रॉप देखना है 2R रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो ये तो रह जाएगा V/2। दूसरी सिचुएशन यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप देखना है हमको, तो करंट कितना है, थोड़ा कम है, V/8R है। V क्या है, वोल्टेज जो बैटरी करंट सप्लाई कर रही है उसकी बैटरी की वोल्टेज, और हमारी रेजिस्टेंस किसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप देखनी है, इस 2R रेजिस्टेंस, 2R AB, तो यहां आ जाएगा V/4। तो उसके बाद हमें उसने पूछ रखा है रेशो, स्विच ओपन और क्लोज के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुई है उसका रेशो, तो V/4 अपॉन V/2, V1/V2 कर देते हैं। मुझे ध्यान नहीं, प्रॉब्लम बेटा ओपन और वर्सेस क्लोज पूछ रखा है कि क्लोज वर्सेस ओपन। तो
V1 बाई V2 क्या हो जाएगा हमारे पास, V/2/V/4, तो ये V/4 4/V बन जाएगा, ऊपर जाके V से V कट गया तो 2, तो V1:V2 का रेशियो है 2:1, शायद ऑप्शन डी सेट बैठता है। बहुत सारे कंसेप्ट दोबारा सीख लें। पहला कंसेप्ट हमें मिला, जब स्विच ये क्लोज होगा तो रेजिस्टेंस 3R काउंट होगी, जब ये स्विच ओपन होगा इस 3R रेजिस्टेंस को हम भूल जाएंगे, सिंपल हमारे पास तीन रेजिस्टेंस की सीरीज में रह जाएंगी, 2R 4R और 2R। फिर हमने दोनों सिचुएशन में जो बैटरी करंट कितना सप्लाई कर रही, इफेक्टिव रेजिस्टेंस पता लगा के, इसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस स्विच क्लोज वाले केस में बनी है 4R और स्विच ओपन वाले केस में रेजिस्टेंस बनी है 8R। हमने दोनों सिचुएशन में करंट देखा कि करंट कितना सप्लाई कर रही है ये बैटरी, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो कम करंट होगा। उसके बाद V1 और V2 जो कि यहाँ वाली वोल्टेज ड्रॉप है 2R के अक्रॉस, वो देखी। दोनों सिचुएशन में करंट अलग अलग था तो वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग आई, V/8R और 2R। तो बच्चों एक नंबर के लिए ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, CBSE को ये चीज़ें सोचनी चाहिए, बट कॉन्सेप्ट्स हैं, शॉर्टकट भी हो सकते हैं, बट हमें तो क्वेश्चन समझाना है बच्चों आपको। तो बच्चों चैनल सब्सक्राइब करें और बहुत सारे क्वेश्चन IIT नीट के हम करते जाएंगे।